साथ घूमना टहलना, खाना पीना, सोना उठना बैठना तो हमारे को बहुत अच्छा लगता था। शाम के टाइम यहाँ जब लेटता था उनके पास तो मतलब वो किस्से सुनाया करते थे। राजा रानी के जो पहले किस्से नहीं होते थे वो काफ़ी लोग किस्से सुनाया करते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। पहले उस टाइम पे ये होता था कि जब पूरे परिवार घर में होते थे तो नीचे बिस्तर लगता था गर्मी के टाइम पे बाहर, पूरे परिवार मम्मी पापा भाई बहन सब लोग ऐसे लेटते थे, फिर बोलते थे किस्सा सुना। दादाजी भी बगल में खाट डाल करके वो लेटते थे, वो हमको किस्सा सुनाते थे। ठीक है, जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। तो हमारे एक नवे से ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। और हम इस ब्लॉग में मैं कोई फन नहीं करने वाला हूँ, कोई कहानी नहीं बनाने वाला हूँ। ये मेरे अपनी खुद की लाइफ, जो मैं एक छोटा सा लड़का, मैं अपनी कहानी बताने वाला हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है और मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ। मैं अपने पीछे की जर्नी सारी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात कि आप लोग लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं पहले छोटा सा था, तो मैं पंजाब में नहीं रहता था। पंजाब में मैं 10 साल से रहता था। पहले मैं गाँव पे, तो गाँव पे मैं, मेरी पैदाइश है 2005 की। ठीक है, और मैं 2014 या 2015 में मैं यहाँ पंजाब में आया हूँ। 10 साल हो गए मेरे को इधर। 2005 की मेरी पैदाइश है गाँव पे। तो हमारे साथ ऐसा होता था कि हम बहुत गरीब घर के हैं, मतलब कैसे बताऊँ, मिडिल फैमिली से भी जो सबसे लो फैमिली होती है ना, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे घर में ऐसा होता था कि हम लोग सिर्फ काम, मतलब खेतों में हल चला करके जैसे बाप दादा सब लोग करते थे, तो वो सब चीज़ें हमारे पिता मामा किए सारे लोग मिलके। हमारे बाबा थे, तो मैं जब छोटा था तो हमारे बाबा क्या करते थे कि हमें बहुत मानते थे। तो जब तक मतलब मैं छोटा सा था, बाबा के साथ घूमना टहलना, खाना पीना, सोना उठना बैठना हमारे को बहुत अच्छा लगता था। शाम के टाइम यहाँ जब लेटता था उनके पास तो मतलब वो किस्से सुनाया करते थे। राजा रानी के जो पहले किस्से नहीं होते थे वो काफ़ी लोग किस्से सुनाया करते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। पहले उस टाइम पे ये होता था कि जब पूरे परिवार घर में होते थे तो नीचे बिस्तर लगता था गर्मी के टाइम पे बाहर, पूरे परिवार मम्मी पापा भाई बहन सब लोग ऐसे लेटते थे, फिर बोलते थे किस्सा सुनाओ। दादाजी भी बगल में खाट डाल करके वो लेटते थे, वो हमको किस्सा सुनाते थे। ठीक है, उसके बाद में हम अपने लाइफ में मतलब उस टाइम पे खुश थे। और जब हम लोगों ने थोड़ा सा होश संभाला, 10 साल के हुए, जब 10 साल के हुए तब हमारे जो दादाजी थे वो, उनको मतलब दवाइयाँ चलने लगी, बीमारियाँ हो गई, उनको टीबी की बीमारी हो गई, उनकी दवाइयाँ चलने लगी। तो क्या किए कि हमारे परिवार वाले उनसे अलग कर दिया। ठीक है, मैं बहुत जाने की कोशिश करता था, पर बोलते थे तुम जाओगे तो तुम्हारी खुद जाएगी। तो मैं क्या करता था, घर वालों को छुप के मैं जाता था अपने बाबा से मिलने के लिए। बाबा भी मेरे को डांट के भगा देते थे कि बेटा मेरे पास मत आओ। फिर उसके बाद फिर हमारे बाबा जब ख़त्म हो गए, हम लोग की स्टोरी ऐसी हो गई थी कि हम सेब संतरे ये सब चीज़ होता है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने कभी गांव में देखा ही नहीं। मतलब बाज़ार में भी जाते थे तो हम लोग छोटे छोटे थे, क्या पता था, खाना पीना होता था तो नॉर्मल चीज़ें खा लेते थे। ये चीज़ें हमने कभी देखा ही नहीं, देखा नहीं ना कभी खाया। किसी की शादी ब्याह होता था तो छेका नहीं होता है गांव में, जो अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं पर छेका। ठीक है, मतलब जैसे शादी की लड़के की शादी तय हो जाती है तो उसी को करने के लिए फिर वहाँ से जो प्रसाद आता था, जो मतलब होता है ना, फिर गाँव वाले 1-2 पीस छील के देते थे तो हम लोग खाते थे। तो हम लोग सोचते थे ये है क्या, ये कौन सा फल है। और जब फिर हमारे मतलब
दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, वो मर गए। मतलब एकदम मतलब उनकी ज़िंदगी एंड हो गई। फिर उसके बाद में ना हमारे पास मतलब ऐसा था कि कुछ था नहीं करने को। हम लोगों ने फिर जब तक हमारे बाबा थे और तब तक हमारे मम्मी पापा बाबा का सेवा किए। उसके बाद में या फिर शहर चले गए। जब शहर आए तो फिर मैं यहाँ पर भी काम वाम करता था। काम वाम करना जब स्टार्ट किया तो पापा भी काम वाम करते थे, मैं पढ़ाई करता था। मैं पढ़ाई करता था, चौथी क्लास तक पढ़ाई किया। उसके बाद मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। जब पूरी क्या आ गई, मैं पढ़ाई करता था तो मेरे से किसी लड़के के आँख में चोट लग गई। उन लोगों ने मेरे को 1.5 महीने के बाद हमारे ऊपर केस कर दिया। उन्होंने जब केस किया तो मैंने फिर हमारे को अगर केस पकड़ने के लिए मेरे को तो फिर क्या हुआ कि मेरे को मतलब नहीं जाने देते थे। मेरे पापा खुद जाते थे पुलिस वालों के साथ। उस टाइम पे ना फिर मेरे को मतलब केस वो सब खत्म हो गया था। 2.5 लाख रुपया लग गया। जो हमारे पिताजी ने काम करते थे वहाँ का बाऊ मतलब मालिक पैसा लगाया और उन लोग का जो भी हुआ वो करवाया। उसके बाद में यहाँ फिर क्या बोलते हैं मतलब पापा को फिर गालियाँ पड़ने लगी। फैक्ट्री में गालियाँ पड़ने लगी, देने लगे, बोलने लगे कि तू भी कुछ कमा अपनी लाइफ में। पढ़ना लिखना भी नहीं है, अब मजबूरी बहुत ज़्यादा आ गई है, बहुत ज़्यादा भार हो गया है, तुमको कमाना पड़ेगा। तुम नहीं कमाओगे तो घर नहीं चलेगा। तो फिर मेरी ये मजबूरी आ गई। फिर मैंने पढ़ाई छोड़ के काम करना स्टार्ट कर दिया। काम करते करते फिर मैंने 5-6 साल काम किया। 5-6 साल करने के बाद मैं फिर एक दिन यूट्यूब चला रहा था। यूट्यूब कैसे चला रहा था, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फ़ोन कैसे लिया। मैं खुद कमा करके मैंने एक पहला फ़ोन लिया अपनी लाइफ का। पहला फ़ोन लिया, वो भी मतलब मैंने चलाया साल में, तो भी टूट गया। टूटने के बाद या फिर मैंने काम करके पैसे जोड़ा। फिर मैंने फ़ोन लिया तो वो भी फ़ोन मेरा चला 6 महीने। उसके बाद फ़ोन एक चोर आया, छीन के ले गया। मतलब ऐसा हो गया था। मतलब बड़ी बुरी कहानी है, वो मैं सोचता हूँ आता है, इसलिए मैं कभी उसके बारे में जिक्र नहीं करता हूँ। फिर मैंने पैसे जोड़ा, फिर मैंने एक फ़ोन लिया और 20,000 का। वो फ़ोन लड़ाई झगड़े में टूट गया गलती से, ठीक है। फिर मैंने पैसा जोड़ा, 6 महीने 7 महीने पैसा जोड़ करके फिर मैंने एक फ़ोन ले लिया जिस पे आप मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसी से मैं शूट करता हूँ और इसी से मैं एडिट करता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, ना कैमरा है, बस सिर्फ एक फ़ोन है। इसी से मैं एडिट करता हूँ, इसी से शूट करता हूँ। तो अभी क्या है कि मैं वीडियो बना करके मैं डालना कल से स्टार्ट किया। मेरे अंदर मतलब ये हुआ कि मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा, फिर सब लोग बोले कि सब वीडियो बना करके इससे पैसा कमाया जा सकता है। तो मैंने इस पर पैसा कमाने के लिए वीडियो स्टार्ट की। मैं सिर्फ बस ये है कि नाम कमाना चाहता हूँ। मतलब हाँ, यूट्यूब पे मैं भी अपनी ऑडियंस बनाना चाहता हूँ अपने खुद की मेहनत से। मैं किसी के पास प्रमोशन कराने में नहीं जाऊँगा। आप लोग गाइस सपोर्ट करोगे तो मैं खुद एक दिन काम हासिल करूँगा। वीडियो में बस इतना ही, मेरी लाइफ की जर्नी बस इतना ही थी। और फिर मैं मिलूँगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जय माता दी, राधे।